चैप्टर 3 पुत्र प्राप्ति। विभिन्न स्थानों से मंगवाए सुगंधित इत्र की महक से पूरा वातावरण सुशोभित था। कई प्रकार की सुगंधित लकड़ियों से जलने वाले यज्ञ कुंडों से निकलने वाला धुआं उस वातावरण को और सुगंधित बना रहा था। कई दीपों से वो पर्वत इस प्रकार शोभायमान था जिस प्रकार रात्रि में नभ अपने तारों से सुसज्जित होता है। कई प्रकार के गंधर्वों को वहां पर बुलाया गया था और भी कई प्रकार की प्रजातियों को वहां बुलाया गया था। रुद्र की पूजा के लिए पृथ्वी की सभी नदियों का जल भी मंगाया गया था। रुद्र के अति प्रिय रुद्राक्ष भी लाए गए थे एवं उन सभी वस्तुओं का वहां होना प्रतिबद्ध किया गया था जो कि रुद्र को प्रिय थी। रुद्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की तलहटी पर एक समतल मैदान था जहां एक झील बनी हुई थी। कई वर्षों पहले यहां आना दुर्गम था क्योंकि यहां दूर दूर तक केवल हिम हुआ करती थी एवं मंदिर तक आने को दुर्गम कार्य माना जाता था। परंतु अब ऐसा नहीं रह गया था। हिम पिघल चुकी थी और लगभग पूरी पृथ्वी से समाप्त हो चुकी थी, तो अब यहां आना इतना कठिन कार्य नहीं रह गया था। और वैसे भी कई वर्षों के पश्चात रुद्र मंदिर के कपाट खुलने वाले थे, तो इसी उत्साह में वहां आने वालों की संख्या अधिक थी। महाराज और महारानी ने ऊपर मंदिर तक जाने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा लेने से मना कर दिया था। वो वहां तक पैदल ही जाना चाहते थे। ये कोई साधारण निर्णय नहीं था, परंतु महाराज नहीं चाहते थे कि वो अपने इष्ट के पास किसी संसाधन और सुख सुविधा के साथ जाए, क्योंकि रुद्र ने तो अपने जीवन में हर वस्तु का त्याग ही कर रखा था। वो हर संसाधन से मुक्त थे और जब तक उन्होंने अपने देह का त्याग नहीं किया तब तक किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं ली। उन्होंने तो अपना जीवन पर्वतों पर तपस्या करने में या फिर बुरे जीवों का और पापियों का नाश करने में ही व्यतीत किया था। उनका कार्य ही ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना था और उन्हें सहार का देवता माना जाता था। जिस प्रकार ब्रह्मा जीवन की उत्पत्ति करते हैं और विष्णु उसका पालन पोषण करते हैं, तो रुद्र ही संहारक थे जो कि सबका अंत करते थे ताकि सब कुछ पुनः प्रारंभ किया जा सके। नए निर्माण हेतु पुरानी वस्तुएं हटानी पड़ती है। आधा मार्ग पार किया जा चुका था। राजा और रानी को ही मार्ग प्रशस्त करना होता था एवं समस्त प्रजा उनके बाद ही मंदिर में प्रवेश कर सकती थी। मार्ग में वो मंदिर के द्वार तक दोनों ओर खड़े थे एवं राजा एवं रानी पर पुष्पों की वर्षा अनवरत हो रही थी। ये समाचार पूरे नगर में था कि पुत्र प्राप्ति हेतु महाराज ने रुद्र मंदिर में पूजा अर्चना की व्यवस्था की है एवं शीघ्र ही उन्हें उनका नया राजकुमार मिल जाएगा जो रुद्र का अगला वंशज होगा एवं उनका अगला राजा। अंत में वो समय आ ही गया जब राजा एवं रानी मंदिर के द्वार तक पहुंच ही जाते हैं। यहां विशाल मंदिर था और पूर्णतया पत्थरों से बना था और इसकी खास बात ये थी कि ये सब पत्थर बहुत दूर से लाए गए थे। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत थी। एक बार उससे आंखें हटाने का ही मन नहीं होता था। मंदिर के बाहर बड़े बड़े हाथी बने हुए थे एवं मध्य में एक बैल बना हुआ था जिसका मुख मंदिर के द्वार की ओर था। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात मंदिर का द्वार आ जाता है जो कि लकड़ी का बना हुआ था। उसे देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता था कि वो प्राचीन था। समय के साथ उसमें कुछ ही परिवर्तन आया था। वो कल्प वृक्ष की लकड़ी से बना हुआ था। उस पर 2 स्वर्ण धातु के बने हुए कुंड लगे हुए थे जो धातु के बने हुए सिंह के मुख से निकले हुए थे। उस पर किसी प्रकार की कुंडी या ताला नहीं था। विशेष मंत्रों से ही उसे खोला जा सकता था। उस द्वार ने दोनों ओर से खुलने वाले 2 किवाड़ थे। पूरा लकड़ी का बना द्वार 6 भागों में विभक्त था। एक द्वार के 3 भाग, उन पर गोलाकार आकृति में मंत्र लिखे हुए थे। वो कई चक्रों में थे। उन्हें पढ़ना कठिन था। एक कुशल भाषा को जानने वाला ही उन्हें पढ़कर उनका उच्चारण कर सकता था। वही द्वार को खोलने के मंत्र थे। लकड़ी का होने के पश्चात भी किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से उसे नहीं खंडित किया जा सकता था। समय के साथ कई दुष्टों ने ऐसे प्रयास किए थे। द्वार पर उनके चिन्ह देखे जा सकते थे, परंतु वह द्वार आज भी प्राचीन समय जैसा अडिग था। मंदिर के गुंबद बहुत ही ऊंचे थे जो कि कई सारे स्तंभों पर टिके हुए थे। मंदिर के अंदर जितने भी स्तंभ थे
उनमें रुद्र की अलग अलग मुद्राओं को उकेरा गया था। कई स्तंभों पर भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न भी लगाए गए थे, जो कि प्रकाश पाते ही चमक उठते थे और पूरे मंदिर के आंतरिक भाग को प्रकाशमय कर देते थे। द्वार खुलते ही प्रकाश का आगमन होता थे एवं उन सभी रत्नों को इस प्रकार लगाया गया था कि कम प्रकाश के होने पर भी वो पूरे कक्ष को प्रकाशमय कर देते थे। बाहरी वातावरण की तुलना में आंतरिक भाग का तापमान बहुत कम होता था और कदाचित ये मंदिर की सघन रचना एवं ऊंचे गुंबदों और निर्माण में लिए गए पत्थरों के कारण होता होगा। उस मंदिर को देखकर ये बात सटीक थी कि उसे बनाने में अथाह परिश्रम लगा था। मंदिर के तल पर भी बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई थी। यहां वैदिक ज्यामितीय संरचनाएं बनाई गई थी, जो कि अद्भुत थी और उन्हें देखकर लगता था कि उच्च कोटि के निर्माणकर्ताओं के द्वारा ही इस मंदिर को बनाया गया होगा। मध्य गुंबद के नीचे एक रुद्रलिंग था। ये अनंत ऊर्जा का संकेत था। वो अंडाकार था, सघन पारदर्शी तत्व का बना हुआ था। ये नीले रंग का था। प्रथम दृष्टि में ही वो सम्मोहित कर देता था। वो युगों से वहां था। रुद्र ने स्वयं उसके समक्ष कई युगों तक तपस्या की थी। मंदिर परिसर में एक बाग भी था, जिसमें कई प्राचीन जड़ी बूटियां भी थी और जिन्हें छूना ही नहीं देखना भी साधारण जीवों के लिए वर्जित था। ऋषि मूक स्वयं उनकी रखवाली करते थे एवं इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि किसी का भी वहां प्रवेश न हो। और इस वाटिका का महत्व इसलिए भी अधिक था क्योंकि यहां उपस्थित वृक्षों में से कई वृक्ष तो स्वयं रुद्र ने लगाए थे। मंदिर परिसर में ऐसी असीम शांति थी कि केवल आंखें बंद करके आसपास की शांति को अनुभव करने का मन होता था। और आज तो पूरे आकाश में मेघ छाए हुए थे। रोज सूर्य देव का जो प्रकोप छाया रहता था, वो आज नहीं था। आज तो उनके दर्शन ही दुर्लभ थे। रुद्र पर्वत पर भी इस प्रकार मेघों का आना सामान्य नहीं था। महाराज अपनी महारानी के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। अंतिम सीढ़ी तक पहुंचते हैं कि उन्हें मंदिर के द्वार पर, जो कि बंद थे, कुछ रखा हुआ प्रतीत होता है। दूर से यहां कोई वन्य जीव प्रतीत हो रहा था। महाराज एवं महारानी दोनों का ध्यान अब पूरी तरह उसी वस्तु पर था। उसमें हलचल भी थी। थोड़ा और पास जाने पर पता लगा कि ये तो बाघचर्म था। हो सकता है कोई बाघ का बच्चा भटकता हुआ यहां आ गया हो। इससे भी बड़ा कारण यह था कि बाघ तो दुर्लभ थे। ये केवल रुद्र पर्वत के पश्चिमी भाग में ही पाए जाते थे। वहां से पूरा रुद्र पर्वत पार करके पूर्वी भाग तक आना उनके लिए संभव नहीं था। तो क्या ये किसी शत्रु का छल है? यही विचार करके वो संकोच करने लगे। इसके निवारण हेतु महारानी एक कदम और आगे बढ़ती है। तभी राजा की मजबूत और बलिष्ठ भुजाएं रानी को पकड़ लेती है। महारानी को रोकते हुए वो कहते हैं, रुक जाइए महारानी, हो सकता है यहां कोई छल हो। यहां हमसे कौन छल करेगा महाराज? ये तो रुद्र की भूमि है, जहां कोई छलावा नहीं हो सकता। महारानी ने निश्चिंत होकर उत्तर दिया। राजा हमें अपने शीश को हिलाता है। वो रानी से इस बात पर पूरी तरह सहमत था। तो दोनों एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। दोनों के हृदय की गति बढ़ रही थी और वहां केवल वो दोनों ही नहीं थे जिनके हृदय की धड़कन तेजी से चल रही थी। उस परिसर में जो कोई भी था, उन सभी के साथ ऐसा ही था। उस समय एक एक क्षण एक वर्ष के समान प्रतीत हो रहा था। जैसे ही दोनों उसके समीप पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस बाघ चरम में से एक हाथ बाहर निकला है और वो किसी वन्य जीव का हाथ नहीं लग रहा था। उसने अपनी मुष्टिका बंद की हुई थी, जैसे उसने उसमें कुछ दबा रखा हो। अगले ही क्षण तेज हवा के झोंके से बाघ चरम पूरी तरह से हट जाता है और बाहर एक बालक निकलता है। इतना सुंदर कि साक्षात चंद्रदेव भी उस पर मोहित हो जाए। बाघ चर्म ही उसके अंग वस्त्र बने हुए थे। वो श्वेत वर्ण का था और छोटा सा बालक होने के बाद भी उसके घने काले लंबे बाल थे। उस समय उसको देखने मात्र से ही ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि यदि कामदेव भी वहां उपस्थित होते तो वो भी उस बालक की सुंदरता पर मोहित हुए बिना न रह पाते। उस बालक के मुख के भाव असामान्य थे, क्योंकि न तो वो हंस रहा था और न ही रो रहा था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो संतुष्ट हो,
जैसे उसे इस बात की कोई चिंता न हो कि वो कहाँ है और किस परिस्थिति में है। उसका मुख तो चिंता विहीन था। उसने राजा और रानी का मन तो पूरी तरह से मोह लिया था। राजा, ऐसा प्रतीत होता है इस बालक के माता पिता इसे यहां छोड़कर कहीं भ्रमण करने गए हैं। परंतु रानी का तो पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था और उनका राजा की बात पर कोई ध्यान नहीं था। राजा ने सेनापति की ओर देखा और कहा, मंदिर परिसर के चारों ओर देखा जाए और इसके माता पिता को शीघ्र यहां लाया जाए। एक अबोध बालक को वो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? सैनिकों की टुकड़ी महल के चारों ओर चल पड़ती है। इधर रानी तो बस उस बालक को ही देखे जा रही थी और सत्य तो ये है कि उनके हृदय में तो यही था कि इस बालक का कोई परिजन यहां नहीं मिले और मैं इसे अपनी गोद में ले लूं। उसका ऐसा सोचना न्यायोचित नहीं था। परंतु वो रानी जिसका स्वयं का नाम प्रकृति था, जो कि प्रकृति देवी के ही नाम पर रखा गया था। जब रानी का जन्म हुआ था और वर्षों से पड़ रहे अकाल का अंत हुआ, तब वहां की भूमि हरी भरी हो गई और राजा ने उसका नाम प्रकृति रखा। वो स्वयं अब समाज को यह समझाने में सक्षम नहीं थी कि उसका नामकरण कोई भूल थी। किसी प्रकार की संतान न होने के कारण उसे सदैव समाज से अपशब्द भी सुनने को मिल जाते थे। यही सब उसके मस्तिष्क में चल रहा था। यदि ये बालक मेरा पुत्र बन जाए तो समाज का दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये सत्य है कि ये मेरा वास्तविक पुत्र नहीं है, पर यह मेरा पुत्र होगा। मेरे लिए ये ही पर्याप्त है। राजा एक निष्पक्ष शासक होना चाहिए। प्रजा का दुख उसका दुख है। उसे हर वो कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि समाज में एक प्रेरणा बने। हो सकता है कई बार वो आपके व्यक्तिगत निर्णय हो, परंतु राजा होने के अधीन वो व्यक्तिगत निर्णय भी समाज पर प्रभाव डालते हैं। इस समय ये निर्णय भी राजा के लिए ऐसा ही निर्णय था। उसका हृदय भी उस बालक को उठाने को कह रहा था, परंतु ये उसी का बनाया नियम था कि यदि कोई वस्तु आपके समक्ष है और आपको उसके धर्ता का ज्ञान न हो तो आप सबसे पहले उसे धर्ता का पता लगाएंगे। यदि उसका पता नहीं चल पाता है, तत्पश्चात आप उस वस्तु को स्पर्श कर सकते हैं। और ये कानून पूरे समाज के लिए था और राजा भी समाज का ही अंग होना चाहिए। ऋषि प्रम्यक, क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु मुझे अपने विवेक से ऐसा लगता है कि यहां इस बालक का कोई नहीं है। रुद्र मंदिर तक पहुंचना कठिन है। कोई साधारण जीव यहां तक नहीं आ सकता, और यदि आता भी तो हमारे सैनिकों ने उसे देखा होता, जो यहां अर्धरात्रि को ही आ गए थे। सभी सैनिक भी लौट कर आ जाते हैं और सभी टुकड़ियों की ओर से उत्तर नकारात्मक था, या ऐसा कह सकते हैं कि रानी के लिए सकारात्मक था। ये सब इसी बात के संकेत हैं महाराज की ये बालक साक्षात रुद्र ने ही भेजा है। ये और कुछ नहीं प्रभु रुद्र की कृपा है। इसे अपना पुत्र स्वीकार कीजिए। ये पूरी प्रजा की मंशा है। ये हमारे हजारों वंश से चली आ रही प्रतीक्षा का अंत है। राजन, ऋषि प्रम्यक ने महाराज को संबोधित करते हुए कहा। महाराज एक बड़ी और गहरी सांस लेते हैं? उनके मस्तिष्क में अब विचार उतना तना ही स्वच्छ था जितना कि किसी छिछली झील का धरातल होता है। वो जानते था उन्हें क्या करना है, और उन्होंने रानी की ओर देखकर संकेत किया जो बालक को उठाने का था। रानी तो इसी बात की प्रतीक्षा में थी। वो तुरंत नीचे झुकी और उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। समस्त प्रजा में हुंकार मचने लगी। सारी प्रजा आनंदित थी। संपूर्ण वातावरण हर्ष एवं उल्लास से भर गया था। वृद्ध, नर, नारी जो भी वहां उपस्थित था उल्लास में झूम उठा। छोटे अबोध बालक भी अपने परिजनों को प्रसन्न देख प्रसन्न हो रहे थे। संपूर्ण वातावरण उत्साह में सम्मिलित होता हुआ प्रतीत हो रहा था, परंतु इस उत्साह में कुछ तो विचित्र था। अब बालक के मुख पर अलग शांति थी। ये पहले वाले भाव से बिल्कुल विचित्र थे। पहले जो भाव था वो ऐसा था जैसे उसे किसी की लालसा ना हो, जैसे सब कुछ उसके पास हो, संतुष्ट। परंतु अब भाव अलग थे। अब वो भयभीत करने वाले थे, जिस पर उसकी बंद आंखें और ज्यादा भयभीत कर रही थी। रानी ने महसूस किया कि न तो वो सांस ले रहा था, नहीं उसकी हृदय की गति चल रही थी।
उन्होंने महाराज की ओर देखा। अपने हजारों साल के वैवाहिक जीवन से उन्होंने एक दूसरे को तुरंत पढ़ने की योग्यता प्राप्त कर ली थी, और यही तो उनके प्रेम विवाह का कारण था कि वो एक दूसरे को समझते थे, और ये प्रेम ही कारण था कि महाराज ने पुनः विवाह नहीं किया था। संतान प्राप्ति दोनों के लिए जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, और जब आज वो पूरी हुई है तो जो संतोष महारानी के मुख पर होने चाहिए थे वो नहीं थे। और ये बात महाराज तुरंत समझ गए कि जरूर कुछ विचित्र घटित हुआ है। महाराज ने उसे जैसे ही अपने हाथों में लिया, उन्हें तुरंत भाप लिया कि बालक मृत हो चुका है। अपने हजारों वर्षों के कार्यकाल में राज ने कई युद्ध लड़े, कई शत्रुओं का संहार किया। वो जीवित और मृत का आसानी से बोध कर सकते थे, परंतु कई बार परिस्थितियां हमें इसे भंवर में उलझा देती है कि हमारा अनुभव हमें मार्ग नहीं दिखा पाता। हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और हम स्वयं पर ही संदेह करने लगते हैं, और इसी संदेह के कारण महाराज ने पीछे मुड़कर जोर से पुकारा, महर्षि। महर्षि दौड़कर राजा के पास आते हैं, और जैसे ही वो उस बालक को देखते हैं, आश्चर्य से उनकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि ऐसा उन्होंने नहीं देखा था, नहीं सुना था। बालक का शरीर नीला पड़ चुका था और वो एकदम जड़वत हो गया था, जैसे कि वो किसी पत्थर का बना हुआ हो। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। जहां अभी कुछ ही समय पूर्व उत्साह और प्रसन्नता का वातावरण था, वही अब एकदम शांत हो चुका था। वायु के बहाव की भी ध्वनि सुनी जा सकती थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, परंतु वो वातावरण ऐसा था कि सभी मानसिक रूप से उस परिस्थिति से जुड़ गए थे और आगे होने वाली गतिविधियों पर ध्यान लगाए हुए थे। ये कोई आशा की किरण ही थी, जो उन्हें अभी भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की प्रतीक्षा थी। उन्हें पता था कि रुद्र उनके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकते। उन्हें पहले ही इस अवसर की बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी है। महाराज, महर्षि, कोई मार्ग प्रशस्त कीजिए। क्या मेरे भाग्य में संतान ही नहीं? जो पुत्र प्राप्त करके भी मैं उसे प्राप्त नहीं कर सका। आप तो ज्ञानी हैं, आपने तो कई सिद्धि प्राप्त की हुई है। कहीं तो इस बालक को पुनः जीवनदान देने का उपाय होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं लगती। ऋषि, आपके इस शिष्य पर इतनी सी कृपा कर दीजिए। राजा अभी शांत भी नहीं हुए थे कि महारानी, जो कि अपने आंसुओं को अभी तक केवल नेत्रों में रोके हुए थी, अब स्वयं को न रोक सकी। महर्षि, संतान विहीन होने का दुख मैंने कई वर्षों तक झेला है। कितना ही दुख पूर्वक समय आया, परंतु मेरी रुद्र पर आस्था कम नहीं हुई। मुझे पता था कि हम उनकी संतानें हैं, वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। इस बालक को देखते ही मुझे लगा था कि मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई, परंतु और वो रो पड़ती है। मैंने अपने जीवन में कई प्रकार के रोगी देखे हैं महाराज, कई प्रकार के विष एवं मंत्रों के प्रभाव देखे हैं, परंतु ये सब मेरे ज्ञान के बाहर है प्रभु। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। परंतु इस पृथ्वी पर एक ऋषि ऐसे हैं कि जिन्हें अवश्य ज्ञात होगा कि ये क्या विपत्ति है। महर्षि स्वयं आश्चर्यचकित थे। तो उन्हें बुलाए न गुरुदेव, उन्हें शीघ्र बुलाए। जो भी हमें इस विपत्ति से निकाल सकता है, उन्हें तुरंत बुलाए। महाराज ने विनती करते हुए कहा। यदि वो केवल एक राजा कोटे तो कदाचित विनती न करते, परंतु एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जन होने के नाते वो ऐसा कर रहे थे। ये स्पष्ट है कि ऋषि मार्कंडेय ही इस समस्या का निदान कर सकते हैं, परंतु उन्हें बुलाने में समस्या है। महर्षि के शब्दों में संकोच दिख रखा था। किस तरह की समस्या है गुरुदेव? मैं हर तरह की समस्या को दूर कर दूंगा, चाहे मुझे इस पृथ्वी को चीरकर उन्हें लाना पड़े या इन पर्वतों को उखाड़ना पड़े, मैं उन्हें ले आऊंगा गुरुदेव। महाराज के स्वरों में संकल्प का भाव था। मुझे आपके पराक्रम पर तनिक भी संदेह नहीं है राजन, परंतु कुछ दिवस पूर्व उन्हीं के मित्र दुर्वासा से मेरी भेंट हुई थी। उन्हीं से मुझे ज्ञात हुआ कि रुद्र पर्वतों की के उस पार जो लघु हिम क्षेत्र है, वहीं मार्कंडेय ऋषि अपनी तपस्या पूरी कर रहे हैं, और उनकी तपस्या भंग करने का अर्थ मृत्यु को स्वीकार करने जैसा है। महाराज, सर्वविदित है कि किस प्रकार उन्होंने किंदुक राजा के पुत्रों को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया था। मुझे ये स्वीकार है गुरुदेव, मुझे मेरी प्रजा की प्रतीक्षा समाप्त करने हेतु ये स्वीकार है। मुझे मेरी रानी के नेत्रों से बहते हुए
अश्रुओं को रोकने हेतु ये स्वीकार है। मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा। महाराज अपने शब्दों पर अडिग थे। ऋषि निरुत्तर थे। वो जानते थे कि इस समय महाराज कुछ भी करने के लिए अविलंब तत्पर होंगे। संतान प्राप्ति कोई साधारण तपस्या नहीं है। इसमें अनेक परीक्षाएं देनी होती है। ऋषि जानते थे कि राजा केवल शरीर के ही नहीं, अपने कर्मों और कर्तव्यों के भी बलवान थे। उन्होंने अपने जीवन में कई असंभव कार्य किए थे। जब पृथ्वी पर सहस्त्रसुर का आतंक बढ़ गया था एवं उसने देवों की भी नाक में दम किया हुआ था, तक राजा ने ही अपनी असीम शक्ति का परिचय देकर उसे मृत्युलोक तक पहुंचाया था। जब देव भी उस असुर का सामना करने से भयभीत हो रहे थे, तब राजा ही थे जिन्होंने उसका सामना किया था। तो वो निसंकोच होकर बोले, ठीक है राजन, मैं आपको तत्काल ही ऋषि के पास ले चलता हूं। और इसके बाद महर्षि राजा के पास गए और उन्होंने किसी भाषा में मंत्र का उच्चारण किया। कोई उसे सुन नहीं सकता था, केवल ऋषि के ओष्ठ को हिलते हुए देख सकता था। कुछ की क्षणों में वहां एक ऊर्जा का स्रोत्र बना और वो दोनों उसमें लुप्त हो गए। एवं तुरंत ही वो ऊर्जा बिंब भी लुप्त हो गया, परंतु ये सब कुछ ही लोगों के लिए नया था। अधिकतर तो ऐसा होते हुए देख चुके थे। इधर राजा एवं ऋषि तुरंत ही महर्षि मार्कंडेय के पास पहुंच चुके थे। वहां शीतलहर चल रही थी। राजा ने बहुत समय से ऐसी शीतलहर नहीं देखी थी, क्योंकि अब तापमान वैसा नहीं रह गया था जैसा कभी किसी समय इस पृथ्वी पर हुआ करता था। इतनी शीतलहर और इतने कम तापमान के बाद भी महर्षि मार्कंडेय के शरीर पर बहुत ही कम मात्रा में वस्त्र थे। उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी में धूल के कण और सूखे पत्तों के तिनके आदि उलझे हुए थे। दिखने में वो किसी युवक की भांति थे। उनके आसपास के वातावरण को देखकर इस बात का अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि वो बहुत समय से इस तपस्या को कर रहे थे। एवं मार्कंडेय जैसे ऋषि, जिनके पास समस्त तरह की सिद्धियां थी, उनका इतनी कठोर तपस्या करने का कारण राजा के समझ से परे था। ऋषि, राजन, मेरा कार्य आपको यहां तक लाने का था। मैं महर्षि की तपस्या में व्यवधान नहीं डाल सकता, क्योंकि इस जगत में सभी को मार्कंडेय ऋषि के क्रोध का ज्ञान है। मेरा उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं है। मैं स्वयं चाहता हूं हमारा कार्य सिद्ध हो, परंतु मैंने मेरे पिताश्री से सुना था कि एक बार महर्षि ने क्रोध से श्राप देकर एक राजा को पशु बना दिया था। ऐसा नहीं था कि राजा को ऋषि के क्रोध का ज्ञान नहीं था। उसने ऋषि के क्रोध एवं श्रापों के बारे में सुन रखा था, परंतु उसने ये भी सुन रखा था कि महर्षि बहुत दयालु भी है। यदि वह प्रसन्न हो जाए तो उनसे मनवांछित वस्तु प्राप्त की जा सकती है। और वैसे भी राजा जिस कारण यहां आए था, उस कारण से तो वो किसी भी कार्य को कर सकते था। वो महर्षि की ओर बढ़े और उनके समीप जाकर खड़े हो गए। उनकी हृदय गति तीव्र हो चुकी थी। वो इसे संतुलित करने का कार्य कर रहे थे, परंतु वो उनके नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। उन्हें अपने हाथों एवं पैरों में कंपन अनुभव हो रहा था, और यहां चलने वाली शीत पवन भी उनके मस्तिष्क को संकुचित कर रही थी। वो कुछ बोलने के लिए अपने मुख को नहीं खोल पा रहे थे। अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को एकाग्रचित करते हुए केवल रानी का वो मुख याद आ रहा था, जो शिव को उन्हें सौंपते समय उनका था। उन्होंने अपना मुख खोला। मैं कैलाश नरेश रुद्रवंशी प्रारंभ का पुत्र संभक महर्षि मार्कंडेय के चरणों को नमन करता हूं। और यहां कहकर वो मौन हो गए, और अब उनका हृदय पहले से अधिक तेजी से धड़कने लगा। और वो अकेले ऐसे नहीं थे जिसके साथ ऐसा हो रहा था। ऋषि प्रम्यक की भी यही स्थिति थी। दोनों परिणाम के लिए प्रस्तुत थे। महर्षि ने अपनी आंखें खोली और सामने ऋषि और राजा को खड़े देखा।